Hello Joe, let's read the given question. The question says a body starts falling freely from height capital H hits on an inclined plane in its path at height small h. As a result of this perfectly elastic impact, the direction of velocity of the particle or the body becomes horizontal. The value of capital H by small h for which the body will take the maximum time to reach the ground is dash. So इस question के लिए जो key concept we will be using is the concept of basically ये combination है collision और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अब यहाँ पे इसको क्वेश्चन को अलॉन्ग विद द कंसेप्ट हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू एनालाइज इट। सो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये कुछ हाइट ये ग्राउंड सरफेस है, यहाँ पे हमारा एक इंक्लाइन बना लेते हैं। दिस इज लेट्स से द इंक्लाइन प्लेन। इस तरीके से बनाते हैं इसको यहाँ पे। दिस इज द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, और इसको यहाँ बना लेते हैं। ये है हमारी टोटल हाइट कैपिटल एच, जहाँ से बॉडी फॉल कर रही है। अब ये यहाँ पे फॉल करके यहाँ पे कोलाइड कर रही है, इससे कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। उसके बाद बोला गया कि वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल हो जाती है इस तरीके से। अब ये इस तरीके से जाके ये पार्टिकल इस ग्राउंड पे हिट करेगा, ठीक है ना। तो हमसे रेशियो पूछा है एच बाई एच फॉर विच द टाइम टेकन इज मैक्सिमम। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम सिचुएशन देखें ध्यान से, तो ये जो हाइट इसने इस जर्नी में कवर की है वो होगी एच माइनस ऑफ एच। अगर हम मान ले कि ये डिस्टेंस जो है वो स्मॉल एच है, ठीक है ना। अब ये स्मॉल एच वेरिएबल हो सकता है, अगर हम इसको इस तरफ लेते तो स्मॉल एच ये हो जाता, तो स्मॉल एच यहाँ पे वेरी कर सकता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी होगी, ठीक है। यहाँ से हमने सिचुएशन को क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद समझते हैं कि सबसे पहले ये फ्री फॉल होगा फर्स्ट पोजीशन में, सेकंड पोजीशन में जो टाइम इसको लगेगा एंड फर्स्ट पोजीशन में जो टाइम लगेगा, तो हम वो दोनों टोटल टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो टोटल टाइम विल बी टी विल बी इक्वल्स टू T1 प्लस T2। सो T1 के लिए जस्ट ये फ्री फॉल मोशन है। तो इनिशियली हम देख सकते हैं बॉडी स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम हाइट एच हिट्स द इंक्लाइन इन इट्स पाथ। तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट विल बी 0। तो अगर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन से हम 1 के लिए जो टाइम लगा वो फर्स्ट जर्नी के लिए जो टाइम लगा वी कैन कैलकुलेट दैट। सो दैट टाइम विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 2 एच, एच हाइट क्या है एच माइनस ऑफ एच डिवाइडेड बाय जी, ठीक है ना। तो ये टाइम लगा फर्स्ट जर्नी के लिए, ठीक। प्लस T2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नो वर्टिकल वेलोसिटी, कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है वेलोसिटी का, जस्ट इट इज अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। सो यहाँ पे अलोंग वर्टिकल अगर हम देखें तो वी कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन अगेन। तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी हमारे पास 2h/g सिंपल, ठीक है ना। तो दोनों ही केस में हमने टाइम निकाल लिया है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमें मिल चुका है। अब जस्ट हमें मैक्सिमम और मिनिमम का कंसेप्ट यूज करना है। सो फॉर मैक्सिमम टाइम वी कैन से h स्मॉल h यहाँ पे वेरिएबल है, तो जस्ट उससे डिफरेंशिएट करके वी विल इक्वेट इट टू 0, ठीक है। सो वी कैन राइट दिस एज टू बी √2/g और यहाँ बचेगा अंडर रूट ऑफ h माइनस h इस तरीके से, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करके हमें इक्वेट करना है 0 से। तो सबसे पहले तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो √2/g तो ऐसे ही रहेगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 √h माइनस h एंड यहाँ पे आएगा प्लस ऑफ 1/2 √h, राइट। एंड दिस विल बी नेगेटिव साइन के साथ आएगा, क्योंकि जब चेन रूल लगाएंगे तो h माइनस h का डिफरेंशिएशन विल बी माइनस h, तो -1 सॉरी। तो यहाँ पे ये बचेगा सिचुएशन एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम द सिचुएशन वी कैन से देयरफॉर फाइनली व्हाट वी कैन राइट इज विल बी इक्वल्स टू √h, ठीक है। तो यहाँ से 2 भी कैंसिल, स्क्वायरिंग बोथ साइड, h माइनस h विल बी इक्वल्स टू h। हमें रेशियो चाहिए था, सो h will be equals to twice of this, so h/h will be equals to 2. So this is the answer for the question we are getting. So I hope you understood the solution. All the best.